नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको यूज कर रहा है तब क्या करें? यूज होना बंद करें? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप यूज हो क्यों रहे हो? क्यों हो रहे हो? डस्टबिन हो आप, पेन हो आप, कॉपी हो आप, खाने की प्लेट हो आप, कोई सामान हो आप, कोई चीज हो, क्यों यूज हो रहे हो आप? इमोशंस के नाम पे, है ना। अब यहाँ पर यही वाली बात आएगी, हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ चुके हैं ना, इसलिए। तो फिर किसने बोला आपको यूज होने के लिए? कम से कम यूज़ होना तो बंद कर सकते हो। चलो, यहाँ पे मैं समझती हूँ कि मेरे उस इंसान के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो दो बातें हैं। मेरे आपके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, ये अलग बात है, और मैं अपना इस्तेमाल होने दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ये अलग बात है। अगर हम इन दोनों बातों को अलग कर देते हैं, मेरे इमोशन वाली गेम को मैं अलग ही कर देती हूँ। चलो, मुझे इस इंसान की याद आती है, मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है, इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, इस रेलगाड़ी को थोड़ा अलग चलाओ। अब ये दूसरी एक रेलगाड़ी है जो कचरे से भरी पड़ी है, जिसमें है यूज़ होना। इमोशंस के साथ क्या मैं यूज़ होने को कट कर सकती हूँ? कट कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ। ये कहीं नहीं लिखा कि इमोशन के साथ मुझे यूज़ होना ही है, नहीं। ये हमने ज़बरदस्ती अपनी आदतों के चक्कर में बना लिया है कि सामने वाला मुझे यूज़ कर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने लिए एक घटिया सा वर्ड भी बोलूँगी कि सामने वाला मुझे यूज़ कर रहा है। सबसे पहले ये होना चाहिए, भाई सुन, तेरी इतनी औकात ही नहीं है कि तू मुझे यूज़ कर सके, और तू इसलिए भी यूज़ नहीं कर पाएगा मुझे क्योंकि मैं कोई सामान नहीं हूँ, और मैं अपने आप को सामान समझती नहीं हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ क्या आप मुझे यूज़ कर सको। इतना एटीट्यूड ना अपनी ज़िंदगी में ना रख लो। अगर प्यार करने का जज्बा आ चुका है, प्यार करने का दिल आ चुका है, प्यार करने के लिए आप इतने बड़े हो चुके हो, इतने परिपक्व हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो, इतने मैच्योर हो चुके हो कि प्यार 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 भर चुका है लाइफ में ना, तो ये वाली बात समझ लो कि अपने आप को ना, पहली बात तो ना सामान समझना बंद करो और यूज़ होना बंद कर दो, आज से, अभी से, इसी वक्त से। ठीक है, अब आ जाते हैं इमोशन पे, क्योंकि मुझे पता है इसी के साथ जोड़ते हैं लोग। हम यूज़ ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे इमोशन हैं। डस्टबिन के आपके साथ कितने इमोशन जुड़े हुए हैं बताओ मुझे, कितने इमोशन जुड़े हुए हैं? एक भी नहीं। बल्कि ऐसे करके सामान डालते होगे, डालने के बाद भी हाथ जाके धोते होगे, करते हो कि नहीं करते हो? तो वो खुद बने हुए हो। ठीक है, अब जब यूज होने वाले पार्ट को काट दिया, ठीक है मेरे इमोशंस हैं पर मैं यूज नहीं होंगी, नहीं, इस जगह पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं यूज नहीं होऊंगा। अपने आप को पहले तो इतना बनाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े इमोशन वाले पार्ट पे, क्योंकि इसी से जुड़ करके वो वीकनेस टाइप की आ रही है। ठीक है, खुद को जब डस्टबिन नहीं समझोगे ना, वो बदबूदार चीज नहीं समझोगे, कोई सामान नहीं समझोगे, अपने आप ये टूट करके गिरेगा आपका। जब ये इमोशंस है ना, पहले ये देखो कि ये आपसे करवा क्या रहे हैं। आपके इमोशंस आपको उस इंसान के सामने बड़ा गिरा हुआ महसूस करवाते हैं, आप झुका झुका सा महसूस करते हो, आप उस इंसान के सामने अपने आप को खुद ही कम समझते रहते हो। आपको लगता है कि इस इंसान का प्यार मिल जाएगा तो आपको तो पता ही नहीं जीवन में क्या ही मिल जाएगा। ये इंसान इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है, ब्रह्मांड में, पृथ्वी में ऐसा सांचे वाला इंसान तो कभी बना ही नहीं, ना बनेगा, इकलौता था वो जो बना था। देखो अपने इमोशन उसके साथ कैसे हैं, और उसे थोड़ा फनी वे में देखो, आपके इमोशंस अपने आप हल्के से नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो हावी हो रहे थे ना आपके ऊपर, वो अपने आप थोड़े से बैलेंस में आएंगे, और वो जैसे जैसे बैलेंस में आएंगे, आपके यूज़ वाला जो कनेक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और आपके इमोशंस पर भी आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। इतना अपने आप को इमोशनली पागल मत बनाओ कि कोई और आपका पागल बनाता रहे, और आप उसको नाम दो, तू मुझे यूज कर सकता है या कर सकती है। नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं अगर खुद को ही सामान समझूं, मैं खुद को ही डस्टबिन समझूं तो अलग बात है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में किसी भी इंसान का कोई भी यूज। इंसान अगर खुद चाह लेना कि वो यूज नहीं होने देगा खुद को, तो नहीं हो सकता। उस इंसान का यूज आप क्यों नहीं कर पा रहे? जो इंसान आपका यूज कर रहा है, आप उस इंसान का यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसने यूज करने के लिए अपने आप को बनने ही नहीं दिया। उसने अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाया, आपने बनाया। इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जिनको आप कभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डिग्निटी मेंटेन करते हैं, वो एक पर्सोना मेंटेन करते हैं, वो अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। वो अपने आप को ना तो सामान समझते हैं, ना डस्टबिन समझते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलते हैं।
पर जहाँ हम अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करते, हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं है, हम लिग लिगे पड़े हुए हैं उस इंसान के सामने, तो हम यूज़ भी होते हैं, इमोशनली ड्रेन भी होते हैं। जब आप थोड़े स्ट्रांग बनते हो, इमोशनली खुद को समझाते हो, फ़नी वे में थोड़ी सी चीज़ों को सोचते हो, आप अपने आप ईजिली समझना शुरू करते हो और ईजिली आपके लिए चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ज़िंदगी को ना इतना भी लोगों के लिए गिरा हुआ मत बना दो यार, बड़ी प्रीशियस लाइफ है यार। कुछ सालों के लिए इधर जीने आया है हर एक इंसान, हर एक जीव। अपना अपना एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर इतना प्रीशियस टाइम यूज होने में निकाल रहे हो आप, तो आपने अपनी इस प्रीशियस लाइफ की खुद ही वैल्यू नहीं समझी हुई है। तो पहले खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी, तब जाकर के ये वाले एरिया में आप काम कर सकते हो। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार रहे। टाटा।